चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। अपना जो हमने आज का टॉपिक उठाया है वो है जी न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन मोलर कंडक्टेंस, कोलार्श लॉ एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनके ऊपर बेस्ड हम आज का टॉपिक करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स जिस तरीके से आते हैं बोर्ड एग्जाम में वैसे न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। इनसे पहले हम इनके न्यूमेरिकल्स उठाएं, हमें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस के बिहाफ पर कोलार्श लॉ कैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास कहीं कंडक्टेंस के बारे में बात चल रही हो, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस चल रहा होगा तो रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रहेगा, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 1/r। ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपका। सेम इसी तरीके से कंडक्टेंस के जैसी ही एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस जैसी एक चीज कौन सी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। रो रेजिस्टिविटी बेसिकली होती क्या चीजें हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, कि अगर कहीं पर कोई एक सब्सटेंस है, हाँ, उसमें से अगर मुझे करंट को फ्लो करवाना है तो अगर उस सब्सटेंस की लेंथ जो है वो यूनिट लेंथ हो जाए, यूनिट लेंथ इन द सेंस कि वो 1 मीटर हो जाए या फिर 1 सेंटीमीटर हो जाए, और उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है जहां से वो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी आपका यूनिट एरिया क्यों ना हो जाए। यूनिट एरिया लाइक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, इस तरीके से। तो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ पर जो भी करंट आपका फ्लो करता होगा दैट फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी कापा। क्योंकि हमने इसके ऊपर स्पेसिफिक कंडीशंस लगा दी हैं। कौन कौन सी, लेंथ की स्पेसिफिक कंडीशन है, एरिया क्रॉस सेक्शन की स्पेसिफिक कंडीशन है। तो इन्हीं स्पेसिफिक कंडीशंस के दौरान हम उसमें चलते हुए करंट को क्या बोला करते हैं जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट। उसको क्या बोलेंगे जी हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम देंगे। उसी में रुका हुआ करंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और उसी का दूसरा नाम हम क्या ले रहे हैं, रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम हम क्या उठा रहे हैं, कंडक्टिविटी उठा रहे हैं, राइट। वेयर रो इज इक्वल्स टू आर डॉट ए बाई एल। ये फॉर्मूला रहता है, सबको पता होगा, टॉपिक सबने पढ़ रखे होंगे, है ना। अपने को बेसिकली न्यूमेरिकल निपटाने हैं आके। रो इज इक्वल्स टू आर डॉट ए बाई एल। यहीं से फिर कुछ कापा को अगर मैं रिलेट करूं, कापा विल बी द इनवर्स ऑफ रो, है ना। कंडक्टिविटी जो होती है आपकी वो रो के इनवर्स चलेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो क्या है, रुका हुआ करंट है ना हमारा, और कंडक्टिविटी चलने वाला करंट है। सो कापा इज इक्वल्स टू 1/रो। 1/रो कैसा होगा, आर डॉट ए नीचे आ जाएगा, एल ऊपर चला गया। यहां से बनता होगा आपका 1/r डॉट एल बाय ए। और एल बाय ए को हम स्पेशली जी स्टार का नाम देने वाले हैं, विच इज सेल कांस्टेंट। ठीक है जी, सेल कांस्टेंट का नाम देने वाले हैं। तो कापा इज इक्वल्स टू 1/r डॉट जी स्टार। सो कापा इज इक्वल्स टू 1/r डॉट जी स्टार, है ना। ये जी स्टार क्या है हमारा, एल बाय ए ही है। कापा इनटू में आर इज इक्वल्स टू जी स्टार। ये एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है जी स्टार का, जहां पर हम जी स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं हम इसको, ठीक है जी। चलिए, हमने कंडक्टेंस को पढ़ लिया, कंडक्टिविटी को पढ़ लिया। इसी जैसी एक और चीज हुआ करती है जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, राइट। इसको पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। अगर कोई एक वेसल है, कोई एक बीकर है, कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसके थ्रू करंट फ्लो करना है। अगर उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 1 मोलर की हो जाती है, राइट। ये भी क्या ले ली हमने, यूनिटी ले ली। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी 1 मोलर की हो जाती है तो उस केस में फ्लो होने वाला करंट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, राइट। तीनों में डिफरेंस है, कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी में एंड मोलर कंडक्टेंस के अंदर। कंडक्टेंस क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस में से फ्लो होने वाला करंट इज कंडक्टेंस। लेकिन अगर उस सब्सटेंस के ऊपर हमने यूनिट एरिया का एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी,
और साथ ही साथ यूनिट लेंथ की भी एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी है, तो उस केस में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन इसी तरीके से अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से अगर उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाती है तो उस केस में फ्लो होने वाला करंट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम स्पेशली कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप एम का फॉर्मूला क्या होता है, कैप एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। कि किस कॉन्सेंट्रेशन पर बात हो रही है, 1 मोलर पर बात हो रही है, तो उस केस में कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर हो गई तो जितनी भी कंडक्टिविटी होगी वही तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, राइट। अच्छा, तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर कितनी भी कापा की वैल्यू आती है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, समझ में आ गया मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। कैप एम सी इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हम मोलैरिटी वाइज लेते हैं, राइट। मोलैरिटी के लिए यूनिट आया करती है मोल लीटर इनवर्स, राइट, मोल लीटर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करूं एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, तो ऊपर कापा है, कापा के लिए यूनिट क्या बनती होगी, 1/ρ के इक्वल बनती होगी, है ना। जो इसकी यूनिट आएगी वेयर 1/ρ, पहले मेरे को रो के लिए यूनिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। रो के लिए R डॉट ए बाई एल के लिए, इसके लिए हमारे पास यूनिट आएगी R इज रेजिस्टेंस के लिए ओम, ए के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओवर में लेंथ के लिए आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो बचा ओम सेंटीमीटर विच इज द यूनिट फॉर रो, है ना। लेकिन कापा के लिए यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स, राइट। ये कापा के लिए यूनिट हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स, ओवर में कॉन्सेंट्रेशन आ रही है आपके पास मोल लीटर इनवर्स। अब लीटर इनवर्स को हम सेंटीमीटर का माइनस क्यूब लिख सकते हैं, राइट, सेंटीमीटर का माइनस क्यूब। तो देखो क्या बनेगी यहाँ से, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का -1 ओवर मोल सेंटीमीटर का माइनस क्यूब, 1 सेंटीमीटर माइनस से 1 सेंटीमीटर रेस्ट टू -1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ से, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर फिर मोल इनवर्स इज द यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। ये आपकी यूनिट्स बन जाती हैं मोलर कंडक्टिविटी की। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया, कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी, ये फॉर्मूला होता है, और इसके लिए यूनिट बनती है आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एस स्टैंड्स फॉर साइमन, ये उसकी यूनिट है, ओम इनवर्स की जगह पर लिख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड अपने को क्वेश्चंस करने हैं, कुछ करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जी एक, देखिएगा, कह रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, कॉलम के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन उसके ऊपर भी बोल रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। पहले कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 0.05 मोल लीटर इनवर्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैविंग डायामीटर, उसके लिए डायामीटर की वैल्यू गिवन है, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो उसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा जी, रेडियस विल बी 1/2 विच इज 0.5 सेंटीमीटर, है ना। और उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम, कॉलम के लिए जिस कॉलम के अंदर, मान लो ये कॉलम है, उस कॉलम के अंदर आपका NaOH का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.05 मोल लीटर इनवर्स की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, और उसके लिए जो लेंथ गिवन है दैट लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, उसके लिए जो डायमीटर आ रखा है दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, है ना। इसकी डायमेंशन दे रखी है, जिस वेसल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर आपका ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, राइट। रेडियस आ गई आपके पास इसकी 0.5 सेंटीमीटर, क्यों निकाल रहे हैं, आगे फॉर्मूला में काम आने वाले हैं, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद लेंथ अपने को कितनी गिवन है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, और द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग में बात हुई विच इज दिस ओम
यूनिट से ध्यान में आ जाएगा कि जो ओम है वो यूनिट आती है आपके रेजिस्टेंस की। सो द रेजिस्टेंस इज, जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस विल बी 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। करेक्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। एक तो मुझे इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है रो, कंडक्टिविटी कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। इन चीजों को फाइंड आउट करना है अपने को। चलिए करते हैं इसको फाइंड आउट। अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो इज इक्वल्स टू आर डॉट ए बाय में एल हो जाता है, राइट, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, देखिए क्या आती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस इज 5.55, लगाइए 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू में एरिया। एरिया अपने को गिवन नहीं है बट निकालना पड़ेगा। अगर मैं एरिया की वैल्यू निकालूं, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। पाई आर स्क्वायर होगा एरिया की वैल्यू। पाई इज योर 3.14 इंटू में आर इज द रेडियस, रेडियस निकाला था हमने 0.5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बिकम 0.785 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हम इसको मीटर में लेकर के चलें, खैर अभी सेंटीमीटर में ही लेकर चलते हैं, तो 0.785 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मीटर में लेकर चलेंगे तो बन जाएगा 0.785 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मुझे रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर जो कि कितना गिवन है 5.55 इंटू 10⁻³ और जो इस केस में अपना एरिया आ रखा है, दैट एरिया इज 0.785 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगाते हैं वो भी 0.785 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ओवर में लेंथ कितनी आ चुकी है अपने पास, 50 आ चुकी है। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 87.135 ओम सेंटीमीटर। रो के लिए यूनिट बन रहे हैं हमारी ओम सेंटीमीटर। तो ये रो की वैल्यू आ गई, राइट। आर डॉट ए बाई एल फॉर्मूला लगाया रो का, रो की वैल्यू आ गई अपने पास। ऐसे ही अगर मुझे कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू चाहिए तो इट विल बी 1 बाय रो। रो की वैल्यू क्या होगी देखिए जरा, 1 ओवर में 87.135, इसको कैलकुलेट करेंगे अपने पास कापा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो कि बन जाएगा 0.0114 साइमन। कापा हो गया ना, कापा के लिए क्या चलता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स। तो ये आ गया आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू एंड रो मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू। इन दोनों चीजों को सेव करके एक साइड पर लिख लेते हैं जी। आपके पास जो रो की वैल्यू आ रही है दैट रो इज 87.135 एंड जो कापा की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.0114। ठीक है, यूनिट अपने आप देख लेना इसकी क्या बनती होगी। चलिए जी नेक्स्ट। अब थर्ड टारगेट अपना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, रेजिस्टिविटी हमने फाइंड आउट कर दी, कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट कर दी, क्या रह गया कैलकुलेट करना, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई, है ना। चलिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कैप एम सी इज इक्वल्स टू, कैप एम सी इज इक्वल्स टू कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना। कापा की वैल्यू अपने पास पड़ी है 0.0114 इंटू में 1000 हो गया, ओवर सी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन अपने को कितनी गिवन है देखिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है जी 0.05 मोलर की। जो NaOH का सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाल रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर या फिर मोल लीटर इनवर्स। लगाइए 0.05 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम यहां से ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करें तो बनेगा आपका 229.6 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। ये आ गई आपके पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। रो की वैल्यू लगाना, कापा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है एंड उसके बाद आपका मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से फाइंड आउट होती है। ठीक है जी। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने इस PDF के अंदर दे रखा है, उस टाइप का क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं।
ये देखिए जरा, इसका एक बार हिंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.4 बनता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना क्या गिवन है, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल्फ फिल्ड विद 0.1 मोल लिटर इनवर्स केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। ओम आ गया है ना। देखो रेजिस्टेंस की बात पहले हो रखी है लेकिन वैल्यू बाद में गिवन है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। या तो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाओ, अदरवाइज इन क्वेश्चंस के अंदर जो तुम्हारी यूनिट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन आ रखी है आपकी, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोल लिटर इनवर्स। अब वो केस नंबर 2 बना रहा है, कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल लिटर इनवर्स। केस नंबर 2 में वो कहता है कि अगर हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.02 मोल लिटर इनवर्स हो जाए, तो उस केस में जो भी उसका रेजिस्टेंस होता है दैट रेजिस्टेंस विल बिकम, कितना हो रहा है देखना जरा, 520 ओम हो रखा है, 520 ओम। कहता है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस सॉल्यूशन। इस कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के लिए मुझे कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करनी है, मतलब कापा, एंड मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करनी है, कैप एम की वैल्यू, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लिटर इनवर्स, इसके बारे में जो कंडक्टिविटी गिवन है आपको, कापा की वैल्यू गिवन है वो कितनी है जी, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी की वैल्यू अपने को गिवन है। यहां से इन दो चीजों की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब भी कभी दो केसेस आपस में रिलेट करते होंगे तो उन दोनों केसेस के बीच की जो कड़ी होती है दैट इज योर सेल कांस्टेंट, राइट। तो अपने को इन दोनों केसेस में, केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में, जो एक कॉमन कड़ी दिखाई देगी दैट विल बी योर सेल कांस्टेंट। अगर हम सेल कांस्टेंट निकाल पाए तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर देंगे। तो सेल कांस्टेंट के पीछे अपने को भागना है। कहां से निकलेगा, पहले केस की हेल्प से निकलेगा सेल कांस्टेंट। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कापा की वैल्यू अपने पास है, जी स्टार की वैल्यू रह गई, निकाल लिया ना। एक काम करते हैं, ऊपर से हमने जो जी स्टार की वैल्यू, जी स्टार का एक फॉर्मूला कर रखा था, वो जी स्टार का फॉर्मूला उठाते हैं, देखना क्या रखा है, जी स्टार इज इक्वल्स टू कापा इनटू में आर नाम का रेजिस्टेंस, है ना। अगर हम ये चीज लगा लेते हैं तो अपने पास क्या बचता है, फिर अपने पास बचता है जी स्टार की वैल्यू, ठीक है जी। इसी फॉर्मूला को हमने नीचे यूज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं जरा यूज। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास फॉर्मूला आ रखा है वो ये है जी, कापा इनटू में आर इज इक्वल्स टू जी स्टार। कापा पड़ा है अपने पास, कापा है ना, ये रहा 1.29, है ना। कापा की वैल्यू 1.29 आ गई। चलिए बनाते हैं। सो कापा की वैल्यू इज 1.29 इनटू में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रखी है जो हमारे पास, 100 आ रखी है, ये लगा दिया 100, कापा इनटू में आर हो गया इज इक्वल्स टू जी स्टार होना चाहिए, है ना। तो जी स्टार की वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी, 129 बन जाएगी। तो 129 बन गई अपने पास जी स्टार की वैल्यू, है ना। इसके लिए यूनिट होती है जी स्टार के लिए मीटर इनवर्स या फिर लेंथ इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ अगर मुझे क्वेश्चन को फॉलो करते हुए ये निकालना क्या है, और एक तो सेल कांस्टेंट निकालना था वो हमने निकाल दिया। दूसरे केस में देखिए अपने को फाइंड आउट करना है कापा की वैल्यू को। तो कापा की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या बनती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, 1 बाय रो इज इक्वल्स टू क्या बनता है, 1 बाय रो आर डॉट ए बाय एल। जी स्टार तो ये बनता था, है ना। सो कापा इज इक्वल्स टू 1 बाय आर इनटू में जी स्टार हो जाता है। जी स्टार की वैल्यू अपने को पता है, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो कापा की वैल्यू कैसे बन जाएगी अपनी, कापा की वैल्यू बन जाएगी 1 बाय आर। इस केस में आर कितना गिवन है 520, तो अपॉन में लिख देंगे 520, ऊपर क्या है जी स्टार है, तो जी स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है 129, ठीक है जी
129 आ गई। तो यहाँ से अगर हम कापा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैलकुलेट करने पर अपने पास निकलती है 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। मीटर में चला रखा हमने सब कुछ, राइट, साइमन मीटर इनवर्स। ओके, अभी क्या रह गया, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। देखिए जरा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी नाम की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब सी कॉन्सेंट्रेशन अपने को गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 0.02 मोल लीटर इनवर्स, है ना। चलिए लगाइए, कापा इज इक्वल्स टू, कापा की वैल्यू कितनी आ रही है, कापा इज 0.248 इंटू में 1000 हो गया, ओवर में कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.02, लगा दीजिए 0.02 हो गई। यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना जी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बनता होगा कैलकुलेट करके 124 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स। ये हो गया आपके पास मोलर कंडक्टिविटी कैप एमसी की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अपने को बस फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जितने बार भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, ये तब लगाना है जब आपको कोई भी एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पता हो, है ना, कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही गिवन है। लेकिन अगर इसकी जगह पर आपको लिखा आ गया एक वर्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन बहुत इनफाइनाइट वैल्यू पर गिवन है, पानी बहुत ज्यादा है, या फिर एक वर्ड आ गया फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत लिमिटेड है, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस बात है लिमिटेड ही हो जाएगी, तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और वी कैन से ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही गिवन है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाला फॉर्मूला नहीं आ सकता। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इनफाइनाइट डाइल्यूशन और फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन वी विल यूज, अपने को एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एक लॉ यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कोलार्श लॉ, ठीक है। कोलार्श लॉ का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा जो इनफाइनाइट लेवल पर डाइल्यूट कर रखा हो, उसके केस में हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। उन चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हो, क्वेश्चन समझ में आया होगा।